नमस्कार, झारखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आज देश 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और इस मौके पर रांची के मोरहाबादी मैदान में झारखंड के मुख्य समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम हेमंत सोरेन ने तिरंगा फहराया। तिरंगा फहराने के बाद मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता की लड़ाई में अपनी जान गंवाने वाले देश और झारखंड के तमाम देशभक्तों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने अपनी सरकार में शुरू की गई योजनाओं का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने विकास मूल मंत्र आधार लोकतंत्र का दृष्टिकोण अपनाया है। पचहत्तरवें स्वतंत्रता दिवस पर सीएम हेमंत सोरेन प्रदेशवासियों के सामने अपनी सरकार की दशा और दिशा का खाका पेश किया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार सभी वर्ग के विकास में जुटी है, जिसका मूल मंत्र विकास है और उसका आधार लोकतंत्र है। हम एक ऐसे राज्य के निर्माण के संकल्प को लेकर आगे बढ़ रहे हैं जहां विकास में सभी वर्गों की भागीदारी हो, गरीबों, आदिवासी, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक के अधिकार की सुरक्षा हो तथा अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचे। हमारी सरकार ने विकास मूल मंत्र आधार लोकतंत्र का दृष्टिकोण अपनाया है। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड में विकास को गति देने के लिए नई नीतियां बनाई जा रही हैं, वहीं नई नीतियों में संशोधन भी किया जा रहा है। राज्य में विकास को गति देने के लिए नई नीतियां बनाई जा रही है तथा पूर्व की नीतियों में आवश्यकता अनुसार संशोधन भी किए जा रहे हैं। इसी क्रम में झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2021 लागू की गई है। सीएम हेमंत सोरेन ने नियोजन के लिए सरकार की नियमावली की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि नौकरियों में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देने का मकसद उनके हितों की रक्षा करना है। अब राज्य में वर्ग 3 के पदों पर नियुक्ति की परीक्षा में केवल वही अभ्यर्थी शामिल होंगे जिन्होंने 10वीं अथवा 12वीं की परीक्षा झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था से पास की हो। झारखंड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में यह प्रावधान को शिथिल रखा गया है ताकि उनके हितों की रक्षा हो सके। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार किसानों के हितों के लिए प्रतिबद्ध है और बिरसा सरकार के रूप में किसानों को नई पहचान मिलेगी। बिरसा किसान के रूप में राज्य के किसानों को एक नई पहचान मिली है। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर किसानों के लिए 734 करोड़ रुपए की योजना की शुरुआत की गई है। राज्य भर में 2 लाख किसानों को 587 करोड़ रुपए का ऋण स्वीकृत किया गया है। सीएम हेमंत सोरेन ने दावा किया कि सरकार खिलाड़ियों को हर सुविधा देने के लिए संकल्पित है। झारखंड सरकार के खिलाड़ियों को हर प्रकार की सुविधा देने के लिए दृढ़ संकल्प है। राज्य में खेल एवं खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने हेतु नई खेल नीति 2020 बनाई गई है। खेल प्रतिभाओं को उचित सम्मान देते हुए हमारी सरकार ने झारखंड खिलाड़ी सीधी नियुक्ति नियमावली के तहत अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता 39 खिलाड़ियों को राज्य सरकार के अधीन नियुक्त किया गया है। सीएम हेमंत सोरेन ने कोरोना महामारी की तीसरी लहर की आशंका को लेकर लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। उन्होंने कहा कि खतरा अभी टला नहीं है, परंतु हमें यह भी याद रखना है कि कोरोना महामारी का खतरा अभी टला नहीं है। मैं झारखंड वासियों से यह अपील करता हूं कि कोरोना महामारी के प्रति बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें। सीएम ने दावा किया कि उनकी सरकार ने कोरोना महामारी की चुनौती का सामना सख्ती से किया है और अब प्रदेश के विकास के लिए काम कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। राज्यपाल रमेश बैस ने आजादी के 75वीं वर्षगांठ पर उपराजधानी दुमका के पुलिस लाइन मैदान में राजकीय समारोह में झंडोत्तोलन किया। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए समारोह की तैयारी की गई थी।
परेड का निरीक्षण और झंडोत्तोलन के बाद राज्यपाल का अभिभाषण हुआ। उन्होंने झारखंड के वीर सपूतों को नमन किया। साथ ही झारखंड की बलिदानी भूमि से राष्ट्रीय झंडे को सलामी देने पर गर्व के अनुभव की बात कही। उन्होंने ओलंपिक में सलीमा टेटे और निक्की प्रधान के प्रदर्शन की सराहना की। साथ ही इस मौके पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को भी प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। किया जा रहा है जिन्होंने अपनी जीवन को खतरे में डाला। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झारखंड पुलिस मुख्यालय में डीजीपी नीरज सिन्हा ने झंडोत्तोलन किया। इस दौरान डीजीपी ने शहीदों को याद करते हुए आजादी के मायने बताए। साथ ही प्रदेश में नक्सल और उग्रवाद के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को लेकर पुलिस कर्मियों और सुरक्षा बलों की प्रशंसा की। साथ ही आत्मसमर्पण नीति को लेकर सरकार को धन्यवाद दिया। डीजीपी ने कहा कि आजादी कहने को सिर्फ एक शब्द है, लेकिन इसकी भव्यता को कोई भी शब्दों में बांध नहीं सकता है। इस अवसर पर पुलिस के सभी आला अधिकारी और पुलिसकर्मी मौजूद थे। 75 वर्ष पहले हमें विदेशी हुकूमत की गुलामी से आज़ादी मिली थी। आज का दिन पूरे देश के लिए, हमारे राज्य के लिए बहुत ही पावन दिन है। आज के इस पावन दिवस के अवसर पर मैं झारखंड राज्य की जनता को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और उनको आश्वस्त करता हूं कि झारखंड पुलिस उनकी सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर रहेगी। झारखंड हाईकोर्ट में आज राष्ट्रीय तिरंगा फहराया गया। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन ने यहां ध्वजारोहण किया। इस दौरान हाईकोर्ट के अन्य न्यायाधीश समेत कई अधिवक्ता और पदाधिकारी मौके पर मौजूद रहे। झारखंड बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रदेश उपाध्यक्ष गंगोत्री कुजूर ने झंडोत्तोलन किया। इस मौके पर पार्टी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी, प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह, प्रदेश पदाधिकारी सहित पंच और मोर्चा के नेतागण मौजूद रहे। स्वतंत्रता दिवस पर रांची के जेएमएम कार्यालय में भी ध्वजारोहण किया गया। पार्टी के दोनों केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य और विनोद पांडे के साथ महिला मोर्चा की केंद्रीय अध्यक्ष महुआ माझी ने संयुक्त रूप से झंडोत्तोलन किया। इस दौरान पार्टी के तमाम पदाधिकारी भी ध्वजारोहण कार्यक्रम में मौजूद रहे। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रांची के सीसीएल मुख्यालय में सीएमडी पीएम प्रसाद ने ध्वजारोहण किया। इस दौरान कोविड गाइडलाइन के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीएमडी ने आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के सीसीएल के योगदान को अहम बताया। साथ ही देश को कोयला के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में जुटने की सभी कर्मियों से अपील भी की। आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प लिया है, उसे सफल बनाना हम सभी का नैतिक जिम्मेदारी है। जब हम आत्मनिर्भर भारत को बात करते हैं तो दुनिया के उत्सुक भी है, भारत से अपेक्षा भी है और इसलिए हमें उस अपेक्षा के पूर्ण करने के लिए अपने आप को योग्य बनाना बहुत आवश्यक है। ऊर्जा क्षेत्र में प्रमुख स्तंभ होने के कारण यह मेरी, आपकी और सीसीएल परिवार के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य है। हम देश का कोयला के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाए और संकल्प ले कि एक सच्चे भारतीय के रूप से अपने कर्तव्यों को निर्वहन पूरे समर्पण, अनुशासन, संवेदना, निष्ठा और ईमानदारी से करेंगे। देश के लिए कुर्बानी का जिक्र इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाता है। उसमें भी कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जिस दिन पूरा देश तिरंगा फहराकर शहीद को नमन करता है। रांची के कमांडेंट प्रमोद कुमार की शहादत श्रीनगर में आतंकियों के साथ लोहा लेते हुए 15 अगस्त 2016 को ही हुई थी।
15 अगस्त 2016 को जब पूरा देश तिरंगा फहरा रहा था तो उसी समय सीआरपीएफ 49वीं बटालियन की तरफ से सोमवार को रांची की नेहा त्रिपाठी को एक फोन आया और उस फोन के बाद नेहा की दुनिया पूरी तरह बदल गई। आजादी के दिन ही उनके पति कमांडेंट प्रमोद कुमार श्रीनगर के नौहट्टा में आतंकियों से लड़ते हुए शहीद हुए थे। बताया जाता है कि सुबह का समय था जब 6 आतंकियों ने 28वीं सीआरपीएफ बटालियन पर अचानक फायरिंग करते हुए हमला बोल दिया था। कमांडेंट प्रमोद कुमार अपने 8 जवानों के साथ आतंकियों के ठिकाने पर पहुंचे। सीआरपीएफ जवान दहशतगर्दों के कारतूस खत्म होने का इंतजार कर ही रहे थे, लेकिन एसपीजी में रह चुके कमांडेंट प्रमोद कुमार को ज्यादा इंतजार करना मंजूर नहीं था और वो बढ़ चले। फिर क्या हुआ, उनकी पत्नी से ही सुनिए। पीछे कुछ टाइम इंतज़ार कर रहे थे कि एमिनेशंस ख़त्म हो इसका आतंकियों का, तब अटैक करेंगे। तो मेरे हस्बैंड चले गए डायरेक्ट भिड़ने के लिए। फिर वहाँ पे एक आतंकी को उन्होंने मार दिया और एक आतंकी को जब मार चुके थे तब उनको लगा कि अब अंदर घुसना चाहिए। तो जैसे ही वो कवर से बाहर निकले तो दूसरा आतंकी उन पे एम करके बैठा हुआ था। तो उसने एक क्लियर शॉट लिया, वो उनके सर पे। उनको एक ही गोली लगी लेकिन सर उनका मतलब ब्रेन मैटर बाहर आ गया और ऑन द स्पॉट डेथ हो गई उनकी। मजबूत इरादों की नेहा बताती हैं कि वो आंसू बहाना पसंद नहीं करती क्योंकि उन्हें अपने पति की शहादत पर हमेशा से ही गर्व और गौरव रहा है। आज वो अपनी बेटी के साथ रांची के लालपुर स्थित एक फ्लैट में रहती हैं। राज्य सरकार ने उन्हें लेक्चरर के तौर पर राजकीय महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज में नौकरी दी है। नेहा बताती है कि पूरे घर का एक कोना उनके लिए बेहद खास है, जहां वो और उनकी बेटी अपने पति से संवाद करती हैं और उनसे मन की बात शेयर करती हैं। इसमें जो आप ये सब देख रहे हैं ये ट्रंक्स हैं, इसमें सब प्रमोद कुमार का सामान है। अभी घर छोटा है इसलिए हम उसको प्रॉपर जगह नहीं दे पाए हैं। ये सारा हमारा मेमोरीज सब कुछ। ये हम एक पूजा में बैठे थे उसका, फिर ये जब कब्बू जस्ट पैदा हुई थी उसका, मतलब ये सारा कुछ हमारा पूरा लाइफ टाइम प्रमोद कुमार के साथ शो करता है इसलिए। और वो सेक्शन थोड़ा और ख़ास है क्योंकि वहाँ पे आरना अपना जो पापा से कहना होता है वो वहीं पे लिखती है। वो पेंट भी उसका ही किया हुआ है। हाँ, ये जो मटका है ये पेंट करके इन्होंने अपने पापा को दिया है। मैं पापा को एक मैसेज भेजा था, उसमें मैंने बोला था हैप्पी इंडिपेंडेंस डे पापा। तो पापा ने भी बोला था मुझे थैंक यू। वही मेरा लास्ट बात हुआ था पापा से। वही अभी वो है मेरे पास वो रिकॉर्डिंग, लेकिन अभी पता नहीं। पापा बहुत ज़्यादा थे, बहुत मिस करती पापा को बहुत ज़्यादा। अभी वही बात मुझे अच्छा लगता है कि काश और ज़्यादा मैंने बात कर लिया होता। कमांडेंट प्रमोद कुमार भले ही आज अपने परिवार के बीच नहीं है, लेकिन आज भी उनके परिवार के साथ साथ पूरा देश उनकी शहादत को सलाम करता है। ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कमांडेंट प्रमोद कुमार की शहादत भी कुछ ऐसी ही थी। 15 अगस्त 2016 को जब पूरा देश तिरंगा फहरा रहा था तो कमांडेंट कश्मीर के नौहट्टा में अपनी शहादत दे रहे थे और पूरा परिवार उनकी शहादत पर आज भी गर्व कर रहा है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। जनवरी 2020 से ही भारत के स्वास्थ्यकर्मी कोविड-19 के खिलाफ इस जंग में अहम भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे कई स्वास्थ्यकर्मी हैं जिन्होंने इस दौरान अपने प्राणों का बलिदान भी दिया। वहीं दूसरे स्वास्थ्यकर्मी आज भी इस जानलेवा संक्रमण से पीड़ित लोगों का इलाज कर रहे हैं। कोविड-19 के खिलाफ टीकाकरण को लेकर नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की जागरूकता मुहिम संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ ने कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ में स्वास्थ्य कर्मियों को जरूरी मेडिकल उपकरण दान में दिए ताकि स्वास्थ्य कर्मी इस वायरस से सुरक्षित रहें। आइए ये रिपोर्ट देखते हैं। मास्क, ग्लव्स और सैनिटाइजर देश के कोरोना वॉरियर की सुरक्षा के लिए उन तक पहुंचाए जा रहे हैं। फेडरल बैंक ये सुनिश्चित कर रहा है
कि कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में काम कर रहे कोरोना वॉरियर्स को जानलेवा कोविड-19 वायरस से सुरक्षित रखा जाए। Sanjeevani network has been very helpful in supporting our causes, like by giving the necessary equipments and then providing transport facilities for the people coming for vaccination. More importantly, this organization gave the physical and moral both supports required for the fight against the disease. कोविड-19 टीकाकरण को लेकर नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की मुहिम संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ के तहत संजीवनी की गाड़ी पिछले 1 महीने से ज्यादा समय से गांव-गांव घूम रही है, जहां टीकाकरण को लेकर लोगों के भ्रम और अफवाहों के जाल को काटा जा रहा है और लोगों के टीकाकरण में अहम भूमिका निभाई जा रही है। When I saw the kind of response from the people, and when we reached out to villages or the people at large, the kind of response they were giving us on the vaccination drive, it was really amazing for me, and I'm very enthusiastic about the success of the program now. When we go out and talk to people, convince them about the merits of the vaccination, the next question that they ask is, when will I get my shot? फेडरल बैंक की सबसे बड़ी प्रेरणा है उन लोगों की मदद करना जो हाशिए पर सिमटे हैं और बुनियादी सुविधाओं के अभाव में जी रहे हैं। सरकारी संस्थाओं से जुड़े डॉक्टरों और लोगों ने ये माना है कि ये मुहिम कारगर साबित हो रही है। ये संजीवनी का प्रोजेक्ट है ना, वो बहुत मदद हुआ। आपका सब वो सैनिटाइजर वो सब हमारा गांव को दिया था ना, और हमारा गांव को चुनाया था ना आपने, वो बहुत कुछ है। और नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारा।